Mohanlal purchased an old scooter for 12,000 and spent 2,850 on its overhauling. Then he sold it to his friend Sohanbir for 13,860. How much percent did he gain or lose? Given. Solution. Given. The cost price of a scooter is equal to 12,000 overhauling price 2850. Then total cost price CP is equal to 12,000 plus 2850. मतलब कि उसने 12,000 में खरीदा, फिर उसने 2,850 रुपये खर्च किए उसे रिपेयर करने के लिए। वो भी किसी ओल्ड ही स्कूटर खरीदा था, तो उसको रिपेयर करके उसने यूज किया। उसमें वो रिपेयर करने में उसे ओवरहोलिंग में 2,850 हो गया। तो टोटल उसका जो खर्चा होता है वो 12,000 प्लस 2,850 होता है। तो ये हो गया 058414850 टोटल कॉस्ट उसे, और टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया जो उसने खर्चा किया। और उसके बाद उसने यूज़ किया होगा या फिर नहीं भी यूज़ किया होगा, अपने फ्रेंड को सोहनबीर को उसने बेच दिया 13,860 में। तो ये दिख रहा है कि ये तो उसे लॉस हो गया, क्योंकि उसने 14,850 रुपये खर्च कर दिए थे उसे ख़रीदने के, उसे रिपेयर करने में, लेकिन 13,860 रुपये में ही बेच रहा है। मतलब उसे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? लॉस पहले सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग गिवन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 13,860 लॉस 14,850 माइनस 13,860 SP माइनस CP। SP हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को बोल रहे हैं। 15 में 9 घटिया, 15 में 6 घटिया 9 बच गया, फिर 17 में 8 घटिया 9 बच गया। 990 रुपये उसे लॉस हो रहा है। तो हमें यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है। हाउ मच परसेंट डिड ही गेन और लॉस? लॉस परसेंट इज इक्वल टू 990/14,850 इंटू 100। 14,850 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, जिसने उसने खरीदा था इतना में और उस पर इतना खर्चा किया। मतलब कॉस्ट तो उसको इतना लग गया टोटल 14,850 का। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद फिर ये 9 के टेबल में 1 ये 1 बार में, और 58 नहीं आता है, 54 आता है 6 बार में, और 45 उसके बाद आ जाएगा 9 बार में, 45 आता है 5 बार में, फिर ये 1 बार में, और ये 1 बार में, और फिर उसके बाद 55 5 बार में, और यहाँ से फिर हम इसे काट देंगे। ये 5 का टेबल में 3 बार में, और ये 2 बार में, और ये 0 बार में। 20/3 इसे हम लिख सकते हैं 6 2/3%, और 6.20 को 18 आता है, फिर से 18 6 बार में, फिर ऐसे ही 666 चलता जाएगा। 6.667% इसे लिख सकते हैं हम। मतलब उसे लॉस हो गया 6.667% का।